कुछ लिया था कल ये वाले, these were your formulas. I'll just repeat it one more time. Formulas were sin 2x का फॉर्मूला, मैं I'm interested in tan के फॉर्मूला ओनली, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला क्या था? In terms of tan, what was the sin का फॉर्मूला? 2 tan x upon 1 plus tan square 1 x. plus tan square x, ठीक है। ठीक से देखना, cos 2x in terms of tan ओनली है, ये बनेगा 1 minus tan square x, 1 plus tan square 1 plus tan square x। और तीसरा वाला tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus tan square 1 minus tan square। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये उसके डबल एंगल फॉर्मूलेज है और इनकी ही कोरोलरी होती है आईटीएफ में। आईटीएफ फुल फॉर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इनकी ही कोरोलरी होती है, इन्हीं के ही क्या बोलते हैं, काउंटर पार्ट्स होते हैं। काउंटर पार्ट्स क्या है देखना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कमिंग फ्रॉम द आईटीएफ। यही स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर यही है, बस शक्लें ऐसी बनेंगी। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है वो, 2 tan इनवर्स x, जिनका आईटीएफ हुआ नहीं है उनके लिए। 2 tan इनवर्स x में मतलब यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है। तुम देख सकते हो यहाँ पे tan 2x, cos 2x, sin 2x है, और मेरे को 2 tan इनवर्स x अगर लिखना है, आई मीन टू से अगर मैं sin को tan में लिख सकता हूँ तो tan को भी sin में लिख सकता हूँ, मैं tan को भी cos में लिख सकता हूँ और tan को भी tan में लिख सकता हूँ। ये उसका एक सिंबल है। 2 tan इनवर्स x इज नथिंग बट, देख सकते हो tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखना इन दोनों को, अपने आप फील आ जाएगा तुम लोग को। देखो मैं tan को tan अगर लिखना है मुझको तो मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर तुम्हारा दिमाग चलना शुरू कर दिया होगा तो क्या तुम में से कोई बता सकता है मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या लिख सकता हूँ इसको? 1 minus x square upon 1 plus x square। परफेक्ट, तो आंसर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो कोरोलरी क्या है? मैं इन्हीं एंगल्स को इनवर्स में ऐसा लिख सकता हूं। उसके एक और बार मैं इसको साइन में मेरे को लिखना है, साइन इनवर्स क्या लिखो, साइन में क्या लिखो अभी? 2x upon 1 plus x square। 2x upon 1 plus x square। समझ में आया? ये होता है फंडामेंटल्स, ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं। एक और चीज और सिखाता हूँ, cos 2x का फॉर्मूला तुमको ये तो पता था कि cos 2x का फॉर्मूला है cos 1 माइनस 1 पार्डन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा है। तो इसी को ही अगर मेरे को कोरोलरी लिखनी है इसकी, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 2 टाइम्स cos इनवर्स x विल बी। मैं यहाँ पे cos को cos में ही लिख रहा, तो क्या तुम में से कोई बता सकता है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ cos? तो मेरा आंसर बनेगा cos इनवर्स के अंदर क्या लिखो, क्या लिखो? 2x square minus 1। परफेक्ट गाइस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 1 कोरोलरीज ऐसी बनती है। ये फंक्शन है, उधर वाला तुम्हारा फंक्शन का उसका काउंटर पार्ट है। यही सीन अगर ऐसा होता sin 2x, तो ये बन जाता है 2 sin x cos x। इसको मेरे को लिखना है साइन इनवर्स, तो ये देखना 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ये बन जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, क्या लिखूं फिर, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? 2 cos x 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? अगर मैंने इसको साइन लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर x। अभी तो तुमको मैं तुम्हारा अभी तो मैं माइंड डेवलप कर रहा हूँ, ऐसे वो हिसाब वो डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। जैसे मैंने tan 2x को क्या लिखा, देखो यही तो फॉर्मूला मैंने चेंज किया कि tan को tan में लेके क्या। अब अगला वाला अगर तुमको समझ में आया तो बात ही खत्म। sin 3x का फॉर्मूला तुम लोग बता रहे हो मुझको 34 या 43? 34। तो क्या लिखे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, राइट? सही है। इसी कोरोलरी कैसे बनेगी, इसी कोरोलरी बनेगी 3 टाइम्स sin इनवर्स x विल बी। क्या कोई बता सकता है मुझको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin inverse into 3x minus
4x cube माइनस 4x क्यूब। बात खत्म बात। ठीक है, कोरोलरीज चल रही है। एक और चीज, अगर मैंने इसको cos 3x लिखा, क्या लिखूं? क्या वो cos क्यूब का cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसी को अगर मैं लिख दूं आगे तो क्या हो जाएगा आंसर? मेरा आंसर बन जाएगा cos 3 टाइम्स cos इनवर्स x के अंदर क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ, दिख रहा है, 4x क्यूब माइनस 3x। खत्म बात, सब कुछ खत्म हो गया। आ रहा है या जा रहा है? अभी आया या गया पूरा? ठीक है, सिचुएशन ऐसी बनानी है तुम लोगों को, दिस इज द वे, ये सीन में ऐसे चलेंगे अपने आंसर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक बात बताओ, tan इनवर्स की ही ये शक्लें हैं, ये शक्ल है और ये शक्ल है, एक ही फॉर्मूले की ये शक्लें हैं। क्वेश्चन तुमको पता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन x के साथ क्या हो जाएगा? x का x के साथ 1। फंक्शन का फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन 1 बनता है। वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर भी 1 ही बनेगा, है ना? खुद का खुद ही के साथ हमको हम ही से चुरा लो, आंसर 1। वैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स क्या बनेगा? फिर से 1। अगर पसंद नहीं आ रहा तुमको ये सब, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड एक्स है, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x कैंसिल होके आंसर बन रहा है 1, बात खत्म। अब यही सीन अगर मैं ऐसा बोल रहा कि फंक्शन का फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन 1 बनता है, sin x का sin x के साथ आंसर 1 बनता है, वैसे ही कोई बता सकता है मुझको 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स x क्या बनेगा? अगेन 1, फंक्शन ही है। तो मेरे को शक्ल पता है इसकी, मेरे को इसकी शक्ल पता है, मैं लिख दूं क्या? 2 tan इनवर्स के अंदर, सॉरी, tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या बनेगा? 1। अगेन 1, क्योंकि ये दोनों एक ही फंक्शन की शक्लें, अलग अलग शक्लें हैं। ये तीनों एक ही है, एक ही फॉर्मूले के फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैंने ये पूछ लिया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर तुम्हारे फॉर्मूले एकदम रेडी है, तुम बोल दोगे सर ये तो ये है और ये भी यही है। फंक्शन का खुद के साथ डिफरेंशिएशन बनता है हमेशा 1, तो आंसर बन जाएगा इसका 1। एक और चीज, किसी ने ये पूछा इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस log x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? अब तुम्हारे अगर फॉर्मूले ठिकाने पे है तो तुम लोग तुरंत आंसर बता सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो पहले बताएगा तुमको, अरे ये तो शक्ल कुछ पहचानी हुई लग रही मुझको, क्या है ये, कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ऐसा तो नहीं कि tan इनवर्स x के अंदर 2 टाइम्स tan इनवर्स x के अंदर फॉर्मूला बनता है cos इनवर्स के अंदर, इधर cos चाहिए था, पार्डन मी, नॉट tan, इधर cos इनवर्स चाहिए था। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तुम लोग क्या बोलते? अरे ये तो ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या हो गया, अलग क्या हो गया इसमें x के जगह पे log x आया है, तो कहीं ना कहीं क्या ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा 2 tan इनवर्स के अंदर log x बन गया क्या फंक्शन? अब इसको डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं, क्या होगा डेरिवेटिव इसका? dy by dx, 2 as it is tan का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x का स्क्वायर इंटू log का डेरिवेटिव 1 by x, तो यहाँ पे क्या आएगा? log x, बात खत्म। दिस इज योर आंसर। हो गया सब कुछ। ऐसे करना होता है फंक्शंस को, ऐसे सॉल्व करना है तुमको चीजों को। फंडामेंटल्स अगर तुम्हारे स्ट्रांग है तो क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाए। हाँ, उससे पहले लेकिन तुमको ये सब पता होना चाहिए, इतना दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग फॉर्मूले पे एक बार नजर और एक बार घुमाओ, अपन क्वेश्चन करने के लिए रेडी है अभी।
फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो करे बात। एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया था tan 3x का। tan 3x का फॉर्मूला किसको याद है? आज भी है कोई जिसको याद है tan 3x का फॉर्मूला? 3 tan theta 3 tan 3 tan x 3 tan x minus 3 tan tan cube x cube upon minus 3 3 tan tan square. square x। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसकी कोरोलरी कौन बताएगा मुझको? ये कोरोलरी ऐसे आएंगी 3 times tan इनवर्स x के अंदर। कौन बता रहा है? क्या लिखे tan इनवर्स के अंदर? tan inverse क्या लिखे? 3x minus x 3x cube minus x cube upon 1 minus 1 3x minus square। 3x। बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स के अंदर 2x अंडर रूट के अंदर 1 minus x square विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स के अंदर 3x minus 4x क्यूब। इसका ये निकालना है तुम लोगों को। अब जिनको फॉर्मूले लर्न है उनके आंसर तो तुरंत आ जाएंगे, जिनके फॉर्मूले लर्न नहीं है वो तो डूब जाएंगे। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला तो पहले तो तुम लोग ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि ये क्या सीन है, क्या है ये क्या है, काय का फॉर्मूला है ये? तो ये लिखेगा डिफरेंट अल्टीमेटली टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 3 साइन इनवर्स x। तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2/3 आंसर क्या बनेगा? 2/3। बात खत्म, खत्म, लिटरली खत्म। ठीक है, आया समझ में? सर 2/3 कैसे आया? इसका डिफरेंशिएट कर, हमको हमी से चुरा लो, ये तो वैसे 1 बनने वाला है, कोएफिशिएंट आएंगे खाली। हाँ ठीक है, ये 2 ये 3, बात खत्म, 2/3। ठीक है, एक और डिफरेंशिएशन दे रहा हूं तुम लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर इज दिस, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर 3x minus x square upon 3x minus x cube upon 1 minus 3x square का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स के अंदर, सॉरी ये विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स के अंदर 2x upon 1 plus x square, क्या होगा? 3/2 3/2 ओके 3/2 सर। So 3/2 3/2 हो गया। कैसे पहचाना? फिर वही जिसको फंडामेंटली सारे फॉर्मूले अच्छे से पता है, वो लोग को पता है कि ये वाला तो सर ये जो है आपका, ये दिख रहा है मुझको, ये क्या था? 3 tan इनवर्स x है। और ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू? ये क्या सीन है? दूसरा वाला 2 tan inverse x। 2 tan इनवर्स x। क्या tan इनवर्स का tan इनवर्स के साथ डेरिवेटिव वैसे भी 1 बनने वाला है, लेकिन कोएफिशिएंट तो इन्वॉल्व होंगे ना उनके। कोएफिशिएंट क्या है? 3/2। तो आंसर क्या बनेगा? 3/2। इसलिए तुम्हारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग लगते हैं। इसलिए फंक्शंस ज्यादातर तुम लोग ना अपने अपने कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना। कंसेप्ट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो निकाल ही नहीं सकते क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और दे रहा हूं, ट्राई करना। y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स के अंदर 1/2x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन पूछा है। कैसे करोगे? अभी हमारे पास तो सेक के लिए कोई चांस ही नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है? सेक इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ 1/x। याद तो होगा ही तुमको, एंगल में ही रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्या दिया है? ये दिया है cos इनवर्स के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1। जिसको फॉर्मूला अभी भी लर्न है, क्या वो बता सकता है मुझको ये क्या सीन है, ये कौन सा फॉर्मूला है ये? तो अल्टीमेटली ये क्या बना? 2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया। y का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा dy by dx, 2 as it is, cos का डिफरेंशिएशन 1/1 minus x स्क्वायर, माइनस वाला, बात खत्म। ये रहा तुम्हारा आंसर। वन लाइनर में जिधर उधर हो गया है ना, यही तो था। और क्या सर था? अगर हम उसको 2 sec इनवर्स लिए तो वो कुछ भी नहीं होता। सेक इनवर्स के फॉर्मूले हमारे पास होते ही नहीं है, उल्टा हो जाता है। कॉसेक इनवर्स का साइन इनवर्स ऑफ 1/x वगैरह बन जाता है।
अब ये तो ठीक है, ये तो तुम लोग को, ये लोग को तुमने पकड़ लिया क्योंकि ये सारा के सारा कोरोलरी का गेम है। लेकिन मेन जो पार्टी है वो मेन पार्टी आके रुकती है तुम्हारी आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज ये बहुत ज्यादा काम का है। आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बनता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है 1। इतना तो सबको ठीक से पता चल गया, पता ही था पहले से। अब इसी को ही अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैं इनको ऐसा लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने तुमको ये सब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से करवाया था, होपफुली तुम लोग को आज भी याद होगा सब कुछ, अगर नहीं भी है तो आज रिवाइज हो जाएगा। इसी को अगर मैं लिख दूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे मैं लिख दूं कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिख रहा है? अब छोटी सी चीज, मैं अगर इसको x मानूं, तो कहीं ना कहीं इसकी शक्ल मेरे को दिखेंगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी। अगर मैं इसको x मानूं तो इसकी शक्ल दिखेंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी, और इसकी शक्ल दिखेंगी ये tan स्क्वायर नहीं आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा ना, कॉट स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसकी शक्ल मेरे को दिख रही है ऊपर वाले की 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी, इसकी मेरे को शक्ल दिख रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी, इसकी शक्ल दिख रही है मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी। क्या तुमको भी यही दिख रहा है राइट में लेके जाने के बाद? हेलो हाँ सर। सर ठीक है, हाँ सर। इसकी शक्ल ये तो ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तुमको तुरंत ये दिखना चाहिए, ये वाला, क्योंकि सर मैं इसको अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखेगा मेरे को अंदर में, देखो। तो इसके बाद जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तुमको रखना है x इक्वल्स टू कॉस थीटा या साइन थीटा, x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। क्यों? जैसे मैंने इधर साइन को कॉस को उधर लेके गया, अगर मैं साइन को लेके जाता तो ऐसे दिखता मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये पार्ट तुमको जितना भी कैलकुलस है सब में लगेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, एओडी, उसके बाद एओआई, उसके बाद एयूसी, सब में मिलेगा ये, सब में। तो इस पे ध्यान देना पहले। मेरे को मिल रहा है एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है तो क्या कौन सा फॉर्मूला इसको देख के तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? क्या लगता है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन सी शक्ल जाएगी इसकी? ऑब्वियसली सेकंड वाली ना, यही तो जाएगा। तो देखो ये बीच वाला साइन देखना है खाली। यहाँ पे अगर प्लस है, अगर मैं इसको ए स्क्वायर से, सबको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अगर मैंने इसको ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये क्या बन जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, इसको लिख देना ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, एक ही बात है। अब सब क्यों, किस लिए? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इनके। सपोज इससे पहले क्या तुमको ये याद है प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला? किसको याद है 1 प्लस कॉस टू थीटा? 2 cos square x 1 प्लस कॉस टू थीटा किसको याद है? 2 cos square x cos square x 2 sin अरे square 1 x प्लस कॉस टू थीटा होता क्या है वैसे? 2 sin square x theta 2 cos square theta कॉस टू थीटा किसको भी याद नहीं है क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा ना। एंगल आई नो, एक साथ तुमको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। डबल एंगल रहा, यहाँ पे सिंगल बनना है। अगर यहाँ पे सिंगल होता ऐसा कॉस थीटा होता खाली, तो इधर बन जाता कॉस थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा बाई 2 होता तो ये थीटा बाई 4 बन जाता, ठीक है।
और वही अगर 1 माइनस कॉस टू थीटा अगर होता, इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ के एंगल्स का हाफ होता है, 2 का सिंगल, 4 का डबल, 6 का थ्राइस, 8 का 4, हाफ हाफ बन जाता है। और वही 1 माइनस 1 प्लस साइन टू थीटा, ये किसको याद है आज? 1 प्लस साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos theta cos plus theta 1 plus प्लस साइन sin टू थीटा, theta का होल स्क्वायर। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो ये माइनस होता है। खोल के देखना, आंसर यही आएगा। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो यहाँ पे सिंगल हो रहा है, और इन दोनों का अगर मैं मिलाप कर दूं तो आके इधर आके रुकेगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा पे। ये बनता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे माइनस रहा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस भी लगाओ ये आ जाएगा। अब इन सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इन सबको। पहले तो 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस बन जाएगा। ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, माइनस अगर हुआ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, एंगल ऐसे की वैसे। अब क्वेश्चन इन कैसे बनते हैं? सपोज y इज इक्वल्स टू कि tan इनवर्स के अंदर क्वेश्चन ऐसा है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तुमको। अब तुम्हारे अकॉर्डिंगली जितने फॉर्मूले तुम्हारे पास है, इसमें एक भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो अब क्या करोगे फिर? अब क्या सोचोगे? अब तो ये सब्स्टिट्यूशन के अलावा सॉल्व होगा ही नहीं। क्या क्या दिख रहा है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी दिखेगा, क्या रखता हूं मैं एक्स की वैल्यू? इसमें दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, भूल जाओ। इसमें दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सॉल्व करने का, यही एक ऑप्शन है। तुमको यही शक्लें ढूंढनी है, ये दोनों ही तो है। अब ये ज्यादा से ज्यादा ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब भी ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा तुमको ये शक्ल याद आनी चाहिए, ये वाली देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो मैं रख दूंगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या लिखो, ए tan थीटा या फिर ए सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आता है सेक स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? ए tan थीटा। कब? जब यहाँ पे ए हो, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो लिख दो क्या? थोड़े टाइम के लिए मैं x को लिखता हूँ tan थीटा। अब क्या हो गया? ये बन जाएगा मेरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में क्या तुमको दिख रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का अंडर रूट, सेक स्क्वायर का अंडर रूट क्या हुआ? सेक थीटा सेक माइनस 1, ये बन गया सेक थीटा माइनस 1, और नीचे तो tan थीटा है ही। स्टेप समझ लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, इसलिए एक्स का वैल्यू tan थीटा चला गया। 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का अंडर रूट बना सेक, सेक माइनस 1 आ गया यहाँ पे। अब मैं तो इनको सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को और एक काम करना है। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर x की वैल्यू क्या ली है मैंने? tan थीटा, है ना? अभी सेक को लिख दूं 1 बाय cos, और इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 बाय cos थीटा माइनस 1, और ये tan को मैं लिख रहा हूँ मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मेरे को दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो ऊपर और नीचे जितनी टर्म मेरे को दिख रही है सबको cos थीटा से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो y दिखेगा tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। गॉट इट? मैं सबको cos से मल्टीप्लाई कर दिया, cos cos कैंसिल हुआ, अब ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बना। अब इसके फॉर्मूले तुम्हारे टिप ऑफ द टंग है, क्या लिखे? y is equals to tan inverse के अंदर what is the formula for 1 minus cos theta? 2 sin square theta by 2। एंगल हाफ होता है ना, एंगल हाफ होता है। वैसे ही sin थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा अगर होता, sin 2 थीटा तो मैं लिख देता 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन यहाँ पे अगर थीटा हुआ तो थीटा बाई 2 बनेगा। तो ये क्या लिखूंगा इसको मैं? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, क्या दिख रहा है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ थीटा बाई 2। ये दोनों का tan इनवर्स tan क्या हो गया? कैंसिल, तो y क्या बना तुम्हारा? y बना 1/2 इंटू थीटा। एक बात बताओ, अगर x का वैल्यू tan थीटा है तो थीटा क्या बना यहाँ से? tan इनवर्स x।
tan inverse ये x. बन गया मेरा tan इनवर्स x। करो डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव dy by dx 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। लेंदी था लेकिन इजी था, एक बार फॉर्मूले देख लो। इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर है, ये चैप्टर तुमको किधर भी चल जाओ, कोई भी चैप्टर में घुसो, तुमको ट्रिग्नोमेट्री लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैं फोकस करवाता हूँ तुम्हारे फॉर्मूलेज पे, फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूले पे एक बार देख लो। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम लोग जब तक तुम्हारे फॉर्मूले के कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऐसे चैप्टर है 3, और बहुत हो गया तो स्लाइडली थोड़ा बीटी, बायनोमियल थ्योरम, ये ऐसे चैप्टर है तुम किधर भी घुसो तुमको लगेंगे ही लगेंगे ये चैप्टर। इन पे पकड़ तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन होना बहुत नॉमिनल बात है, क्योंकि एक साथ इतने सारे फॉर्मूले अप्लाई करना थोड़ा लग जाता है, टाइम लगता भी है उसको। एक टाइम दे रहा हूँ तुम लोग को, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल गलत करना, पूरी छूट है तुमको गलत करने की, लेकिन वही शांत मत बैठो, क्वेश्चन ट्राई करना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर ये है तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शक्ल जानी पहचानी लग रही होंगी, करो सॉल्व। माइनस दिख रहा है, माइनस दिख के क्या याद आया फिर वहां पे? साइन आ गया, लगाओ फिर। हो गया सर। क्या बना है सर? 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत सेम बढ़िया, आया। बहुत बढ़िया। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, मतलब 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, ठीक मेरा है, भी आया। कंसेप्ट मैं फिर बता रहा हूँ, सारा गेम तुम्हारे कंसेप्ट का है। कुछ जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी पकड़ है, उसका आंसर आना बहुत सिंपल, मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में। नॉर्मल सी बातें हैं। फिर तुमको अभी ना इसके बाद अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर आईडी क्वेश्चन देता हूँ जो रिसेंट टाइम में आया था। तुम बोलोगे यार क्या मजाक, इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्या? वही अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हुए तो। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। जिनको नहीं समझ में आया, यहाँ पे माइनस दिख रहा है मुझको, तो माइनस है तो मेरे को पता है x इक्वल थीटा होगा, और x इक्वल साइन थीटा है तो वैल्यू साइन इनवर्स x तो देखेगा, बाद में लगेगा लास्ट में अपने। ठीक है, तो रख दो इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर x का वैल्यू साइन थीटा है, ये साइन थीटा, डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, छोड़ो एंगल y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था, अगर वो साइन थीटा होता। यहाँ पे 2 है तो हाफ बनेगा इसका, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, क्या बना? साइन बाय कॉस tan, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर tan थीटा बाय 2। फिर से एक बार इनवर्स और tan कैंसिल, क्या बचा? थीटा बाय 2, तो 1/2 थीटा का वैल्यू क्या था? साइन इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट करना बाकी है, dy बाय dx क्या दिखेगा? 1/1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, खत्म। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। घूम फिर के आए कि नहीं हम लोग वहीं पे ही, कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करवाना है, कौन से फॉर्मूले लगने वाले अपने को, और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। अगर किसी को कुछ डाउट है अभी भी तो पूछ सकता है। सर वो tan से tan कैसे कैंसिल हो गया?
ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, तुमको ये पता है ना एंगल होता है बेटे, टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, फिर आईटीएफ हुआ नहीं ना अभी, इसलिए आवाज तुमको कट रही कंफ्यूजन आ सर रही है। आपकी। हाँ सर, आवाज बहुत ब्रेक ठीक हो है, रही y इज इक्वल्स टू, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, हाँ कट सर, हाँ सर। कैसे क्या कट रही है? वाईफाई तो स्ट्रांग है मेरा। तो अभी भी आ रही है? सुनाई अभी भी नहीं कट दे रही रहा है क्या? बीच बीच में से। हाँ सर, कट रही। ओ तेरी, क्या ऐसे कैसे हो गया? आवाज कैसे कट रही है मेरी? वाईफाई तो चल रहा है अच्छे से। ठीक है, अब ठीक है क्या आवाज? हाँ सर, ठीक अरे है। अब ठीक है क्या? हाँ हाँ सर, सर। अब क्लियर आ हाँ रही है सर। या अभी भी गई? हाँ सर। अब क्लियर क्लियर है, चलो करे फिर। अभी मैं तो क्वेश्चन भी देना भूल गया इसके चक्कर में। हाँ, क्वेश्चन ऐसा था, ये फंडामेंटल ऐसा था कि इनवर्स फॉर्मूले में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू तुमको पता है पाई बाय 2 होता है, राइट? वैसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी तुम्हारा पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी तुम्हारा पाई बाय 2 होता है। कंडीशंस अप्लाई, सबके एंगल सेम हो। ठीक है, फंडामेंटल बात कर रहा हूं मैं। तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखूंगा कितने लोग का दिमाग चल रहा है। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर सकता है? थोड़ा हटके है, थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड है। थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड है। शक्ल देख के क्या लग रहा है? शक्ल देख के क्या लग रहा है? 2 tan inverse x। सर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो सर, 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। एक बात पाई बताओ, बाय 2 माइनस साइन इनवर्स हाँ सर, 5/2 हाँ माइनस साइन इनवर्स साइन करके इनवर्स फिर 2x बाय 1 tan प्लस इनवर्स। x। हाँ ठीक है। उससे पहले एक बात बताओ, ये शक्ल किस चीज की थी? 2 ये tan शक्ल इनवर्स x 2 2 tan tan इनवर्स inverse कब x। होता? साइन नहीं, इनवर्स नहीं, ये 2 tan इनवर्स x तब होता जब ये साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। समझ रहे हो? यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए था, यहाँ पे क्या है? कॉस इनवर्स। चलेगा क्या? आप तुम tan इनवर्स नहीं लिख सकते? तो सबसे पहले इसको ऐसा लिखो, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समझे? ये ऐसा, क्योंकि ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, tan इनवर्स का नहीं, सॉरी कॉस इनवर्स का नहीं। अब लगाओ डिफरेंशिएशन, अब क्या लिखोगे इसको? ये बनेगा y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स के अंदर x, सॉरी 2 tan इनवर्स के अंदर x। अब के सेट हुआ है ये। अब डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज माय फाइनल आंसर। गया के ऊपर से पूरा? नहीं सर। हाँ आया सर है मेरे को सेकंड स्टेप से समझी नहीं। कॉस इनवर्स के अंदर 2 टाइम्स tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, उसमें ये वाला फॉर्मूला जो है एक 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, ये लागू होता है जब तुम्हारे पास साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे था कॉस इनवर्स, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मेरे को इस कॉस को लिखना था साइन, और कॉस इनवर्स का और साइन इनवर्स का रिलेशन ये रहा, तो मैंने वैसा लिखा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तब जाके ये बना 2 tan इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करवाया। आईआईटी में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और देता हूँ, ये तुम्हारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स के अंदर
अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स के अंदर 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखूंगा कितने लोग हैं जो इसको उठा सकते हैं एट x इक्वल टू 0। ऑप्शंस आर 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1। गो फॉर इट। सोचो क्या क्या वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। पहला वाला तो हम लोग सॉल्व कर ही चुका है गेस, पहला वाला हम लोग ने सॉल्व किया भी है। आया या गया? पहला वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला, मेरे को तो पूरा सिंपल ही लग रहा है। क्वेश्चन बहुत आसानी से जाएगा। ऊपर वाला अलग करो, नीचे वाला अलग करो। फंक्शन का फंक्शन के साथ म्यूचुअल फ्रेंड से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। Sir, 1/4. ओके, ऑप्शन में आइडिया नहीं है। आंसर हाँ विच सर, 1 नहीं by सर 4. नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है, 1/4. कोई बात नहीं। सर 1/4, 1/4। ओके, शक्ल देख के क्या दिमाग में आया? पहली शक्ल, ये तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला शायद मेरे पास सॉल्यूशन होगा इसका, ऊपर वाले का। कहाँ था वो? tan inverse tan theta by 2. किया था ना अपन ने आज ये वो हाँ क्वेश्चन। सर. कहाँ गया? हाँ, ये वाला देखो, ये वाला। इसका आंसर क्या आया था? ये सेक थीटा वगैरह कर करके मेरे पास आया 1/2 था। 1 नहीं नहीं plus x नहीं square. tan नहीं नहीं inverse नहीं, tan theta ये by 2. ये लिख दूंगा मैं इसका। इसका आंसर, पहले का आंसर आएगा इसका आंसर है मेरे पास tan, क्या है वो? 1/2 tan 1/2. इनवर्स x है गेस। नहीं 1/2 है ना वो, 1/2 tan इनवर्स x है। इतना ही है ना हाँ सर. इसका आंसर? देखो मैं लास्ट की स्टेप लिख रहा हूँ खाली, ये वाली। ठीक है, बाद में तो उसे डिफरेंशिएशन तो ये आ ही जाएगा, 1/2 1/1 प्लस x को तो हो ही जाएगा। अब मैं चल रहा हूँ इस पे मेरे को क्या दिख रहा है पता है? मेरे को पता है ये फॉर्मूला है किसी का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तुमको दिख रहा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए tan इनवर्स के अंदर इसको निकाले देता हूँ। चलो, ऑप्शन तो बाद में काम में दिख ही जाएंगे क्या कौन से है अपने पास। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर साइन थीटा रख रहा हूँ, साइन थीटा, तो थीटा बन रहा है मेरा tan इनवर्स x, पार्डन, साइन इनवर्स x। शक्ल बनेगी इसकी, cos थीटा भी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पता है ना। देखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आने वाला है नीचे, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है कुछ cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या लिखे? 2 इंटू एक्स का वैल्यू साइन थीटा है, तो साइन थीटा ये बन रहा है मेरा कॉस थीटा। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है? कॉस 2 थीटा। लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों भी फॉर्मूले किसी चीज के। tan इनवर्स के अंदर ये ऊपर वाला है तुम्हारा sin 2 थीटा और नीचे वाला है तुम्हारा cos 2 थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला है वो। cos और sin कट के tan इनवर्स के अंदर क्या दिख रहा है मुझको? tan इनवर्स के अंदर ये बन रहा है tan 2 थीटा। और एज वी नो ये दोनों एक दूसरे को काट लेंगे, तो क्या बच रहा है इसका? ये बन रहा है 2 टाइम्स sin इनवर्स x। तो मेरा क्वेश्चन आके रुका किस पे अभी? मेरा क्वेश्चन आके रुका कि डिफरेंशिएट 1/2 tan इनवर्स x
1/2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x। तो दोनों म्यूचुअल फ्रेंड है और म्यूचुअल फ्रेंड दोनों का x है, लगाओ बुलाओ x को, ये बन जाएगा 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर में ये 2 into 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाइयों और बहनों, हमको यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, और x का वैल्यू अगर 0 है तो क्या ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो 1/2/2 बन जाएगा 1/4, जो तुम्हारा आया था आंसर, है ना? सर वो हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? वो मल्टीप्लाई कैसे होगा? a/b/c का फॉर्मूला ठीक से लगाओ, ठीक सर है? वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 2 2 हो जाएंगे ना? अरे x का वैल्यू 0 1/x है, अरे x का वैल्यू 0, 1 + 1 2 कैसे होगा? x का वैल्यू 0 है ना, उसमें 2 कैसे होगा? हाँ, x का समझा वैल्यू सर। 0 है ना। मैं पावर अब समझ रहा हाँ ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था। अब ये किसी ने शायद डाउट भेजे हैं, वो डाउट करवा देता हूँ मैं। लेक्चर का 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।